हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जनजातीय विद्रोह के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि कुछ छूट गए थे। आइए देख लेते हैं। उन्हीं में से एक है गटकरी विद्रोह। क्या नाम है? गटकरी विद्रोह। गटकरी विद्रोह। ठीक, क्या नाम है? गटकरी विद्रोह। चलिए आइए देखते हैं, पहले समझते हैं इसको, ये है क्या। देखो, गटकरी विद्रोह जो था ये 1844 में महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व बाबाजी अहिरकेर ने किया था। अब बात आती है क्यों किया था ये विद्रोह, क्यों हुआ था। ठीक है, इसका कारण जान लेते हैं। जो गटकरी लोग थे ये मराठे किले होते थे, ये किलों के अंदर एक आनुवंशिक सैनिक के रूप में ये लोग अपनी सेवा दे रहे थे। लेकिन जब किलों पर, जब मराठा साम्राज्य पर जब अंग्रेजों का शासन हो गया, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इन गटकरी सिपाहियों को किलों से धीरे धीरे करके छटनी स्टार्ट कर दिया। जब छटनी स्टार्ट कर दिया तो सारे लोगों ने मिल करके बाबाजी अहिरकेर के पास गए और उन्हीं के नेतृत्व में सारे गटकरियों ने मिलकर के विद्रोह कर दिया। ठीक, हालांकि जब विद्रोह किया तो बाबाजी अहिरकेर के नेतृत्व में गटकरी लोगों ने दो किलों को जीत लिया, एक समनगढ़ का किला और एक भद्रगढ़ का किला। इन 2 किलों पर उन लोगों ने अपना झंडा फहरा दिया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद धीरे धीरे गटकरी लोग शांत होते गए और अंग्रेज लोग अपना कब्जा उन पे स्थापित करते गए और धीरे धीरे करके ये गटकरी विद्रोह जो है समाप्त हो गया। ये था गटकरी विद्रोह। ठीक, अब बात कर लेते हैं। किसी को जानने के लिए हमें सबसे पहले आपके एग्जाम के बेस से क्या जानना जरूरी है कि गटकरी विद्रोह कब हुआ था। ठीक, डेट। तो गटकरी विद्रोह जो हुआ था वो 1844 में हुआ था। कब हुआ था? 1844 में। ठीक, अब हमें ये जानना है कि गटकरी विद्रोह 1844 में तो हुआ था, लेकिन अब ये कहाँ हुआ था। ठीक, क्षेत्र का नाम पूछता है कि गटकरी विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो हम बात कर लेते हैं क्षेत्र या राज्य या प्रांत कोई भी। महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र। ठीक, ये तो आपके एग्जाम से बेस से ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम उन्हीं पॉइंटों को बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं गटकरी विद्रोह का नेतृत्व किया किसने था। ठीक, नेतृत्व की बात कर लेते हैं। तो गटकरी विद्रोह का नेतृत्व जो था बाबाजी अहिरकेर ने किया था। क्या नाम था? नेतृत्व की बात करें तो क्या नाम है? बाबाजी अहिरकेर। ठीक, इनके नेतृत्व में गटकरी विद्रोह शुरू हुआ था। अब बात कर लेते हैं कारण। ठीक, कारण थोड़ा सा जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि कारण के माध्यम से ही हमें गटकरी विद्रोह हमेशा याद रहेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? कारण। ठीक, गटकरी विद्रोह का कारण क्या था? ये मराठा किलों में आनुवंशिक सैनिक थे। क्या थे? मराठा किलों में ठीक है, क्या है? मराठा किलों में आनुवंशिक सैनिक थे। क्या थे? आनुवंशिक सैनिक थे। अंग्रेजों द्वारा निकाले जाने पर विद्रोह कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा निकाले जाने पर विद्रोह कर दिया। बस आपके एग्जाम के बेस से यही इतना इम्पॉर्टेंट है। बस ज़्यादा पूछेगा, बहुत ज़्यादा पूछेगा। गटकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 में हुआ था।
कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। और गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबाजी अहिरकेर ने गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किया था। बस इस पॉइंट में आपके इतने ही क्वेश्चन बनने हैं, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकते। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, अगला विद्रोह जो है वो कित्तूर विद्रोह है। क्या है? कित्तूर विद्रोह। कित्तूर का विद्रोह। कित्तूर का विद्रोह। ठीक, आइए थोड़ा समझ लेते हैं कित्तूर का विद्रोह कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, क्या रीजन था। ठीक है, देखो कित्तूर विद्रोह जो हुआ था 1824 से लेकर के 1829 के बीच में ये विद्रोह हुआ था। ठीक, ये विद्रोह कहाँ हुआ था? ये विद्रोह कर्नाटक में हुआ था। ठीक, इसका नेतृत्व किसने किया था? इस विद्रोह का नेतृत्व जो किया था उसका नाम था चिन्नावा। अब चिन्नावा ने ये विद्रोह क्यों किया था? सबसे बड़ी बात है, चिन्नावा ने इस विद्रोह को इसलिए किया था क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन सत्ता, ठीक है, अंग्रेजों का शासन सत्ता जब कर्नाटक में स्टार्ट हुआ, तब जब वहाँ के राजा थे, जो स्थानीय राजा थे, ठीक है, वो 1824 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, मृत्यु होने के बाद उन्होंने क्या किया कि गोद लेने की जो एक प्रथा थी, उस प्रथा को मान्यता देने से इन्होंने इनकार कर दिया कि भैया अब आपके राज्य में आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो आप गोद नहीं ले सकते हैं, और हम इस साम्राज्य को हम अंग्रेजी सत्ता में मिलाने जा रहे थे। लेकिन जब गोद लेने की प्रथा को अंग्रेज ने मना कर दिया, तब सभी लोगों ने चिन्नावा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। और जब विद्रोह हो गया तो चिन्नावा को पकड़ करके इनको धारवाड़ की जेल में बंद कर दिया गया। जब नेतृत्व करने वाला कोई बचा ही नहीं है, तो धीरे धीरे करके ये विद्रोह शांत हो गया। ये था कित्तूर विद्रोह का इतिहास। चलिए आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले विद्रोह कब हुआ था? 1824 से 29। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विद्रोह हुआ कहाँ था। ठीक, कित्तूर विद्रोह कर्नाटक में हुआ था। क्षेत्र की बात कर लेते हैं, कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। ठीक है, हो गया। बात कर लेते हैं नेतृत्व किसने किया था। नेतृत्व तो चिन्नावा ने नेतृत्व किया था। बात कर लेते कारण क्या था। कारण यह था गोद लेने की प्रथा को मान्यता न देना। गोद लेने की प्रथा को मान्यता ना देना, ये कित्तूर विद्रोह का कारण था। ठीक है, आइए रिपीट कर लेते हैं। कित्तूर विद्रोह कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था? 1824 से 1829 के बीच में हुआ था। कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चिन्नावा ने किया था। और कित्तूर विद्रोह होने का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा गोद लेने की प्रथा को मान्यता न देना, यह कित्तूर विद्रोह का एक कारण था। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, लिख लीजिएगा, आप लोग नोट करते चलिएगा, एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट हैं ये सारे विद्रोह। जितने सब जो पूछे गए हैं वही हम बता रहे हैं, बाकी छोड़ दिया हमने भी काफ़ी चीज़ें। ठीक है, जो एग्जाम में आ रहे हैं लगातार वही बताया जा रहा है यहाँ पे। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगला विद्रोह क्या हुआ। अगला विद्रोह जो हुआ कच्छ का विद्रोह। कहाँ पे? कच्छ का विद्रोह। कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। कच्छ का विद्रोह। कच्छ का विद्रोह। चलिए बात कर लेते हैं कि भैया कच्छ के विद्रोह के कारण और कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक, चलिए बात करते हैं जो कच्छ का विद्रोह क्यों हुआ था। ठीक, चलिए बात करते हैं कच्छ का विद्रोह कब हुआ था। कच्छ का विद्रोह जो हुआ था 1819 से लेकर के
1819 से लेकर के कच्छ का विद्रोह 31 तक हुआ था। अच्छा, आप लोग समझते इतना लंबा विद्रोह चलता था? नहीं, इतना लंबा विद्रोह नहीं चलता था। ठीक, जितना अंग्रेजों द्वारा जब जब शोषण किया जाता था तब तब ये विद्रोह चलता था। और ऐसा थोड़ी होता है कि 19 से स्टार्ट हुआ 31 तक खूने खराबा चलता रहा। नहीं, शांत हुआ फिर उबला, शांत हुआ फिर उबला, शांत हुआ फिर उबला, ऐसे ये विद्रोह लगातार चलते रहे रुक रुक करके। ठीक, कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? 1819 से लेकर के 1831 के बीच में धीरे धीरे रुक रुक करके हुआ था। ठीक, क्षेत्र कहाँ पड़ता है? अरे भैया, जब कच्छ खुदे लिखा हुआ है तो कच्छ गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात में। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ का नेतृत्व किसने किया था। यहाँ का नेतृत्व भारमल और झरेजा ने किया था। किसने? भारमल। नेतृत्व भारमल और झरेजा ने किया था। हाँ, अब बात कर लेते हैं कारण क्या था। ठीक, क्या था कारण? ठीक, बात कर लेते हैं कच्छ विद्रोह का कारण क्या था। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जो कच्छ के राजा थे, ठीक, जो कच्छ के राजा थे, अंग्रेजों ने क्या किया कि इनको गद्दी से उठा करके हटा दिया और राजा के जो अल्पवयस्क पुत्र था उनके राजा के स्थान पर, ठीक, राजा भारमल के स्थान पर उसको गद्दी पर बिठा दिया गया। अब अंग्रेजों को स्वतंत्रता पूर्व राज और शासन सत्ता चलाने के लिए, अपना कार्य मनवाने के लिए इनको आसान हो गया। लेकिन राजा भारमल ने क्या किया कि अपने समर्थकों को बुलाया, राजा मंत्री सभी को बुलाया और सभी के नेतृत्व में राजा भारमल ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। जब अंग्रेजों को ये समझ में नहीं आया कि ये विद्रोह रुकने वाला नहीं है, फिर से अंग्रेजों ने वही काम किया कि 1831 में राजा भारमल को पुनः उनकी गद्दी सौंप दिया गया और सौंपने के बाद धीरे धीरे इनका विद्रोह समाप्त हो गया। ये तो था कच्छ के विद्रोह का एक कारण था। चलिए बात कर लेते कारण में क्या लिखना है। ठीक है, कारण में ये लिखना है कि राजा को गद्दी से हटा करके अल्पवयस्क पुत्र को बैठा देना, बस यही कारण है। बाकी आप लोग आगे पीछे का समझ जाइएगा। ठीक है, राजा भारमल को गद्दी से हटाकर अल्पवयस्क पुत्र को बैठा देना। हाँ भैया, एमपीपीसीएस में ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा गया है मैच कराने में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आइए बात करते हैं, हमारा अगला पॉइंट कह रहा है, समझ में आ गया होगा कच्छ विद्रोह का कारण क्या है, कब हुआ था। कच्छ विद्रोह 1819 से लेकर के 31 के बीच में हुआ था। कहाँ पड़ता है कच्छ? गुजरात में पड़ता है। राजा भारमल और झरेखा उनके मंत्रीगण थे। ये कारण क्या था? राजा भारमल को गद्दी से हटा करके उनके अल्पवयस्क पुत्र को गद्दी पे बैठा देना, तभी राजा भारमल के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ। लेकिन 1831 में इनको फिर से पुनः गद्दी पर बैठा दिया गया। धीरे धीरे ये विद्रोह शांत हो गया। ये था कच्छ के विद्रोह का कारण। चलिए आइए बात करते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है दीवान वेला थुम्बी का विद्रोह। क्या है? दीवान वेला थुम्बी का विद्रोह। दीवान वेला थुम्बी का विद्रोह। ठीक, अब बात कर लेते हैं ये विद्रोह कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था और इसके कारण क्या थे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं ये विद्रोह कब हुआ था। ये विद्रोह 1805 में हुआ था। कब हुआ था? 1805 में हुआ था। ठीक,
दीवान वेलाथुम्बी का विद्रोह कहाँ हुआ था? क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र की बात कर लेते हैं। क्षेत्र कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? ठीक, दीवान वेलाथुम्बी का नेतृत्व किसने किया था? दीवान वेलाथुम्बी ने खुद ही किया था। ठीक, दीवान वेलाथुम्बी, दीवान वेलाथुम्बी ने नेतृत्व खुद ही किया था। और इसका कारण क्या था? आइए बात करते हैं कारण से। हमें कारण से ही ये सारी चीजें याद रखेंगी। ठीक है, चलिए। इसका कारण ये था कि जो त्रवणकोर के राजा थे, त्रवणकोर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक, उस समय जो गवर्नर जनरल थे वेलेजली थे। वेलेजली ने त्रवणकोर के राजा के पास सहायक संधि भेजा। ठीक, लेकिन त्रवणकोर के राजा ने सहायक संधि अपनाने से इनकार कर दिया। लेकिन जब इनकार कर दिया तो इनको क्या किया? राजगद्दी से हटा दिया गया। ठीक, हटाने के बाद इन्होंने दीवान वेलाथुम्बी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। ठीक, अच्छा, विद्रोह इनके जब दीवान वेलाथुम्बी का विद्रोह था तो उस समय एक बटालियन था जिन्होंने इनका समर्थन किया था। ठीक, नायर बटालियन, नायर बटालियन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नायर बटालियन ने किस विद्रोह में वहां के विद्रोही नेता का साथ दिया था। ठीक, तो दीवान वेलाथुम्बी के विद्रोह में नायर बटालियन ने इनका समर्थन किया था। ठीक, और एक पॉइंट और याद रखिएगा इसमें। ठीक, 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक, चलिए आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं कि इसका कारण क्या था। ठीक, दीवान वेलाथुम्बी का विद्रोह 1805 में हुआ था। क्षेत्र कहाँ हुआ? त्रवणकोर में हुआ था। त्रवणकोर तमिलनाडु में पड़ता है। इसका नेतृत्व दीवान वेलाथुम्बी खुद किया था। रीजन क्या था? लॉर्ड वेलेजली ने इनको सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन इन्होंने सहायक संधि प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। तभी इनको वहां अंग्रेज सरकार ने इनको गद्दी से हटा दिया गया। लेकिन जब गद्दी से इनको हटा दिया गया तो इसी कारण से इनके जो दीवान थे उनका नाम था दीवान वेलाथुम्बी। इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। जब इन्होंने विद्रोह किया तब यहाँ के जो नायर बटालियन थी, नायर बटालियन ने दीवान वेलाथुम्बी का समर्थन किया। और समर्थन करने के बाद कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी दीवान वेलाथुम्बी विद्रोह को कहा जाता है। याद रखिएगा ये चीज। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट का है। एक विद्रोह हुआ था, हो विद्रोह। क्या नाम था? हो विद्रोह। हो विद्रोह। ठीक है, ये भी एग्जाम में मैच कराने के लिए कई जगह पूछा गया था। हमने देखा तो हमने कहा ये भी आपके एग्जाम के बेस से महत्वपूर्ण है। ठीक, आइए बात कर लेते हैं ये कब हुआ था। ये पहली बार हुआ था 1820 में। ठीक, याद रखिएगा 20 में, फिर ये उबला 22 में। ठीक, समय समय पे उबाल खाता रहा। ठीक, फिर ये उबला 31 में। ठीक, और फिर ये उबला 37 में। ठीक, 37 में। ये अपने टाइम पे जब जब इस पे शोषण होता गया तब तब हो विद्रोह, हो जनजाति विद्रोह होता रहा। ठीक, इसका क्षेत्र कौन सा है? बात कर लेते हैं क्षेत्र। ठीक, क्षेत्र वही है छोटा नागपुर का पहाड़, बिहार में। छोटा नागपुर, बस बहुत उत्तर। छोटा नागपुर में कहाँ पड़ता है? बिहार में।
कहाँ पड़ता है ये? बिहार में। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसका कारण क्या था। देखो भैया, जो हो विद्रोह हुआ था, आपसे खाली पूछा जाएगा, सन पूछा जाएगा, ठीक, और कारण पूछा जाएगा। ठीक, ये क्योंकि ये सामूहिक रूप से एक विद्रोह हुआ था, नेतृत्व करने वाला का इसका नहीं पता है। ठीक, ये जो विद्रोह हुआ था ये आदिवासी विद्रोह था। कारण क्या था? यहाँ के जो जमींदार थे, भूमिहार थे, अंग्रेज थे, इन लोगों ने इनका अत्यधिक शोषण किया था। ठीक, इसी शोषण के विरुद्ध ही हो विद्रोह आंदोलन हुआ था। ठीक, ये हम लिख सकते हैं अंग्रेजों द्वारा शोषण के कारण विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं अगला पॉइंट। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगला पॉइंट। एक विद्रोह और हुआ था जिसका नाम है विजयनगर के राजा का विद्रोह। इसे भी इसी हाथ से देख लेते हैं, यह भी क्वेश्चन मैच में पूछा गया है। विजयनगर के राजा का विद्रोह। ठीक, विजयनगर के राजा का विद्रोह। बात करते हैं कि ये विद्रोह कब हुआ था। ये विद्रोह 1794 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। भाई विजयनगर तो कर्नाटक में ही था ना। ठीक है, कारण क्या था? ठीक, जो यहाँ के राजा थे, अंग्रेजों ने इनसे क्या कहा कि जो अंग्रेज रेजिडेंट है इसको आप अपने यहाँ रख लीजिए। ठीक, लेकिन राजा ने क्या किया? नहीं भैया, हम इनको अपने यहाँ नहीं रखेंगे, रेजिडेंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने पास इनको नहीं रखेंगे। जब इन्होंने रखने से मना कर दिया तो अंग्रेजों ने क्या किया? इनके ऊपर अत्यधिक इनसे रुपयों की मांग करने लगे। अब जब मांग करने लगे तो विजयनगर के राजा ने उस मांग को ठुकरा दिया, क्योंकि उनके पास था नहीं या देना नहीं चाहते थे। ठीक, उन्होंने नहीं दिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उनके ऊपर धावा बोला, और जब किसी चीज़ के ऊपर कोई धावा बोलता है तो एक बारगिन से वो फूटता है। इसीलिए विजयनगर के राजा ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। ठीक, क्या लिखेंगे रीजन में? कारण में क्या लिखेंगे कि अंग्रेज रेजिडेंट रखने से मना कर देना। अंग्रेज रेजिडेंट रखने से मना कर देना। ठीक है, ये आपके एग्जाम के बेस से कुछ इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हम पढ़ाएंगे या किसान आंदोलन पढ़ाएंगे या कुछ और देखते हैं। ठीक, थैंक यू दोस्तों। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के बेस से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।